गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3 जुलाई का एक पेपर में एक न्यूज आया है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके बारे में कहा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर आखिर ये न्यूज जो है इसके मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सबसे पहला बात आपको क्लियर होना पड़ेगा ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं, ये जो भी न्यूज है ये यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज के बारे में है। ठीक है, और एसबीटी जो है ये एक बोर्ड होता है। एसबीटी जो है एक बोर्ड है। ठीक है, ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। ये आता है तो एआईसीटीई के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एआईसीटीई। लेकिन एक अंदाजा लग जाता है। तो चलिए हम लोग बताते हैं एक एक करके आप लोगों को। थोड़ा ध्यान से वीडियो को लास्ट तक सुनना। दो न्यूज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक ये भी न्यूज है हमारे पास। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। ठीक है, सबसे पहला बात कहा जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय हो या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, चाहे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इस बार उन्होंने मान लिया है, और या तो कहा जाए ठान लिया है, कि वो छात्रों को प्रमोट कर नहीं करेगी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि वो प्रमोट नहीं करेंगे। उन्हें ऑफलाइन परीक्षा देना होगा। अभी देखो, फाइनली जहाँ पर फाइनल ईयर लिखा जा रहा है, फाइनल ईयर का तो ऐसे भी होता था एग्जाम, क्लियर नहीं कर रहा है। लेकिन देखो आप, अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन एक फाइनल ईयर का ले रहा है, तो आप समझ जाओ कि हम लोगों का जो अदर विश्वविद्यालय हैं, जैसे पटना पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, चाहे एकयू है, उनका भी फाइनल ईयर के साथ साथ हो सकता है। और जो हमारे अलग सेमेस्टर हैं, जैसे कि सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट के भी एग्जाम, फोर्थ के एग्जाम और सिक्स के एग्जाम वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्लियरली, आप लोग देखो यहाँ पर, कि छात्र जो है, छात्र संगठन बहुत सारे मांग कर रहे हैं प्रमोट करने का। लेकिन विश्वविद्यालय चाहे यूजी हो या पीजी के ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी कर रही है। पटना विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर की परीक्षा को लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कहाँ पर? पटना विश्वविद्यालय में। तो ये भी एक यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, हम एसवीटी के भी बारे में बात करेंगे अभी फादे में। 9 अगस्त से पीपीयू में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब हर जगह यहाँ पर क्या है कि परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इस लाइन में लिख दिया है क्लियरली, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर, कि मिली जानकारी के अनुसार जुलाई अंत तक परीक्षा होने के आसार हैं। लेकिन जुलाई नहीं तो अगस्त में हो जाएगा इसका एग्जाम। ठीक है, अगर हालात अगर ऐसे ही सही रहे तो अगस्त में एग्जाम हो सकता है। 6 जुलाई तक लॉकडाउन है, उसके बाद कुछ छूट मिलने के आसार हैं। कैंपस में ऑफलाइन क्लास शुरू करने का भी परमिशन मिल चुका है, तो परीक्षाएं भी लेना आसान हो जाएगा। छात्रों द्वारा लगातार परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय पर दबाव बनाया जा रहा है। सभी की नज़र सरकार की गाइडलाइन पर है। राजभवन ऑनलाइन परीक्षा या प्रमोट करने की कोई गाइडलाइन जारी करती है तो बात अलग है। मतलब क्या हुआ यहाँ, अगर राजभवन से कुछ न्यूज आए कि प्रमोट कर दो, तभी बात होगा। ठीक है, लेकिन समान अगर स्थिति रहती है, जुलाई अंत तक या अगस्त के पहले वीक में या अगस्त के लास्ट वीक तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का विश्वविद्यालय के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में। अब एसबीटी के बारे में क्या प्लान हो सकता है? देखो, यूनिवर्सिटी जब बिहार में लेगा एग्जाम, यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम अगर लेता है, तो सिंपली समझ जाओ एसबीटी भी एग्जाम लेने के मूड में रहेगा। ठीक है, मैं आगे बात जो भी हो, जो कोरोना के कारण हालात क्या होते हैं, सरकार क्या गाइडलाइंस निकालती है, वो बात की बात है। ठीक है, मैं अभी बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट से बताना चाहता हूँ। अगर यूनिवर्सिटीज एग्जाम अगर कंडक्ट कराती है, तो आप समझ जाओ कि हमारा जो एआईसीटी भी एग्जाम, जो एसबीटी बोर्ड है, वो भी एग्जाम लेने के तैयारी में रहेगी। दूसरा बात, एक बात देखो यहाँ पर पेपर में क्लियर किया, राजभवन से अगर कोई गाइडलाइंस आती है, तभी हम लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है अब तक राज्य में ऑफलाइन परीक्षा का ही प्रावधान था। ऑनलाइन परीक्षा या प्रमोट करने को लेकर जब तक राजभवन से कोई गाइडलाइन नहीं आती, तब तक ऑफलाइन परीक्षाएं ही ली जाएगी। मतलब अगर राजभवन गाइडलाइंस देती है कि नहीं, आप लोगों का प्रमोट कर दिया जाए, ऑफलाइन परीक्षा नहीं लिया जाए,
तभी कुछ बात होगी। तो आप लोग को फोर्स करना पड़ेगा, राजभवन तक बात उठाना पड़ेगा। सरकार द्वारा परीक्षा को छूट मिलते ही सभी परीक्षाएं बारी बारी आयोजित कर ली जाएगी। तो ये सब तो हमारा विश्वविद्यालय के बारे में, एसबीटी के बारे में भी आप लोग समझे कि अगर यूनिवर्सिटी ये सब विश्वविद्यालय अगर एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो आप लोग का भी ज्यादा चांसेस हो जाएगा एग्जाम कंडक्ट करवाने का। ठीक है, अब दूसरे न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अभियंत्रण बीवी में सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज रहेंगे। जैसा कि अभी आप लोग देखते होंगे, बिहार में एक यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के भी घुस जाते हैं, फिर बीएड बी फार्मा के भी घुस जाते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर डिसीजन लेना, आप थोड़ी ही देर में डिसीजन लेंगे। ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा है, सूबे में जल्द ही अभियंत्रण विश्वविद्यालय अस्तित्व में आएगा। मतलब उनका एक प्रॉपर एक विश्वविद्यालय होगा जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर 37 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अभी तक रखा गया है। सभी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है, मतलब AICTE से मान्यता प्राप्त है। अब केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में ही रहेंगे विश्वविद्यालय में। पूर्व में 3 महकमों द्वारा इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के प्रारूप पर एक साथ काम चल रहा था। इस पर काम चल रहा है सभी पॉलिटेक्निक संस्थान और ITI को भी अभियंत्रण विश्वविद्यालय में भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन आखिर में ये समिति बनी कि केवल इंजीनियरिंग कॉलेज को ही विश्वविद्यालय में शामिल किया जाए। मतलब अगर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई यूनिवर्सिटीज बनता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सिर्फ एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही होंगे, उसके अंदर ना पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे ना ही ITI होंगे। इनको कौन देखेगा? पॉलिटेक्निक कॉलेज को देखेगा हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देखेगा, जिसको कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। और ITI को हम लोगों का जैसा पहला श्रम संसाधन विभाग देखता था उसको ही देखेगा। ठीक है, अब एक और है, पटना में ही अभियंत्रण विवि का मुख्यालय होगा। मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटीज बनेगा उसका मेन मुख्यालय जो है हमारा पटना में ही रहने वाला है। तो ये एक बस आपको समझना था आगे की जानकारी के लिए कि पहले जो था AQU के अंदर सारा चीज आता था, इंजीनियरिंग आता था, BEd बी फार्मा, बहुत सारे कॉलेजेस आते थे। लेकिन अब क्या करेगा आगे जाके, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक प्रॉपर हमारा यूनिवर्सिटीज बनने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी सी बुरी बात है। यहाँ पर बुरी बात नहीं कहा जाए, थोड़ा अभी के कंडीशन में ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा लेके बात है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। थैंक